हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, आज हम डायरेक्ट मेथड के लास्ट वीडियो के बाद में फिर से एक नए वीडियो के साथ में हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड का कंप्लीट फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स की बात हमने की थी। इसके बाद आज के वीडियो में हम इस सीरीज़ में लास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लास्ट एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। ये 2010 से यानी 2010 से लेके 2022 तक के एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बने हैं, आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट और रेगुलर वाले पेपर में, वो सभी क्वेश्चंस अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ये टॉपिक कवर है, तो सिलेबस के अंदर दोनों में ये टॉपिक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो आप इसको अपने जो भी साथी लोग आरपीएससी इंग्लिश से अगर सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो आप यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पुट होता है तो आप निश्चित रूप से वो सोल्व कर लेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, उनको हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आप इनको ध्यान से आप इनको देखिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है डायरेक्ट मेथड के बारे में। यानी ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑल्टरनेटिव्स, इनमें 3 बात कोई ऐसी हैं जो डायरेक्ट मेथड के बारे में ट्रू हैं, और कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो डायरेक्ट मेथड के बारे में ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज। एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज पे प्रभाव, फोकस। एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, तो ये ओरल लैंग्वेज पे फोकस देता है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि ये ओरल लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह से इसका फोकस है। एम्फेसिस ऑन ओरल लैंग्वेज। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच की प्रैक्टिस इंटेंसिव यानी बहुत ही गहरी स्पीच की प्रैक्टिस, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट बात है, ये ट्रू है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमने ये पढ़ा है कि इसमें स्पीच प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, और कम्युनिकेशन, प्रोनंसिएशन, स्पीकिंग फ्लुएंसी से संबंधित, स्पीकिंग से संबंधित कंप्लीट इसके अंदर है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज का एक्सटेंसिव यूज, बहुत ही ज़्यादा यूज न्यू लैंग्वेज का। तो न्यू लैंग्वेज इंग्लिश है अपने लिए, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये अपने लिए न्यू लैंग्वेज है, तो उसका यूज, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये एम्फेसिस, ये बात भी सही है, बी भी इसका ऑप्शन सही है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये बात भी सही है। ग्रामर, रेसिटेशन, तो ये इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमने ये देखा कि ग्रामर का किसी प्रकार का कोई भी रेसिटेशन नहीं होता है, ग्रामर को रिसाइट नहीं किया जाता है। ग्रामर रिसाइट, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर का पूरी तरह से जो है रिसाइट किया जाता है, इसमें ग्रामर का इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर डी अपना इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, प्रिंसिपल फीचर, मुख्य विशेषता क्या है डायरेक्ट मेथड की। इन 4 में से मुख्य रूप से कौन सा फीचर ऐसा है जो मुख्य फीचर है डायरेक्ट मेथड का। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज का यूज करना एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टीचिंग से संबंधित है कि टीचिंग कराते समय नेटिव लैंग्वेज को उसका जरिया बनाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका फीचर है ही नहीं। क्योंकि नेटिव लैंग्वेज जो है वो अपनी बर्थ लैंग्वेज को कहते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर हम जानते हैं कि डायरेक्ट जो होता है वो इसका मीडियम जो पढ़ाने का होता है वो इंग्लिश ही इसका मीडियम है। यानी टारगेट लैंग्वेज जो अपनी है उसी, वही मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसमें मदर टंग जो है वो बैन है, और नेटिव लैंग्वेज को कम्प्लीटली बैन किया जाता है। तो ये तो इसका फीचर नहीं है। यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ऐसा हो, ये सही बात है कि टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने के जरिए का, कि जिस जो टीचिंग करवाई जाती है उसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है,
फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता इंस्ट्रक्शन के लिए। फॉरेन लैंग्वेज तो फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, स्पेनिश भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज यानी अपनी जो टारगेट लैंग्वेज यहाँ है वो इंग्लिश है, उसका मिनिमम यूज़ ये भी बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश का तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज है, ओनली इंग्लिश का ही यूज किया जाता है। यानी आंसर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन का मीन्स है, जो जरिया है इंस्ट्रक्शन का पढ़ाने का जो मोड है, उसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये इसका प्रिंसिपल फीचर है। मदर टंग इसमें कम्प्लीटली बैन होती है और टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ टीचिंग, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ग्रेड सेकंड में 2010 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग का मतलब वीकनेस से है यानी कमी, शॉर्टकमिंग का मतलब है कमी। डायरेक्ट मेथड की कौन सी कमी है, मुख्य कमी कौन सी है इन ऑप्शन में से। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड का कि द मेन शॉर्टकमिंग, मुख्य जो कमी है, शॉर्टकमिंग है डायरेक्ट मेथड की, वो कौन सी है। तो चलो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। इट लेज एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी, ये तो बिल्कुल सही बात है, कितनी ही बार ये बात आ चुकी है और डायरेक्ट मेथड से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीच, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, प्रोनंसिएशन, ये शब्द जहाँ भी आते हैं वह डायरेक्ट मेथड का नाम आएगा। इट लेज एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी, बिल्कुल ये फ्लुएंसी के ऊपर प्रभाव डालता है, ये तो इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका मेरिट है, इसका डिमेरिट नहीं है, शॉर्टकमिंग नहीं है। द लर्नर इज ओवर एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटीज टू द टारगेट लैंग्वेज, ये इसकी कमी निश्चित रूप से हो सकती है क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसमें स्पीच फ्लुएंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और लर्नर को लैंग्वेज के सामने एक्सपोज किया जाता है, सिचुएशनल क्रिएट करने के लिए उसको ओवर एक्सपोज किया जाता है। इट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ही अवसर देता है टू द लर्नर, लर्नर को टू लिसन टू स्पोकन लैंग्वेज, ये तो इसका मेरिट है। इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू लिसन टू स्पोकन लैंग्वेज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लर्नर को स्पोकन लैंग्वेज सीखने के लिए अवसर देता है, नहीं देता है ऐसा कुछ नहीं है, यानी बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लर्नर इज ओवर एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटीज टू द टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर लर्नर ओवर एक्सपोज हो जाता है, मोर एंड मोर स्पीच प्रैक्टिस है और ग्रामर का कोई फॉर्मल स्टडी नहीं है, फॉर्मल ग्रामर का कोई रूल नहीं है, तो स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड, इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर नहीं है डायरेक्ट मेथड का, यानी इनमें 3 ऐसे फीचर हैं, 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 ऐसे फीचर्स हैं जो डायरेक्ट मेथड के, हर एक इनमें से ऐसा है जो डायरेक्ट मेथड का फीचर नहीं है, यानी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, कितनी बार ये ऑप्शन बन चुका है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा और एग्ज़ाम में यही आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये ओरल लैंग्वेज पे, स्पोकन पे, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, इस पे ये एम्फेसिस करता है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ये भी वही बात है कि स्पीच प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ये दे रहा है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द न्यू लैंग्वेज, ये पहले भी ऑप्शन में हमने पढ़ा है, न्यू लैंग्वेज यहाँ हमारा जो मतलब न्यू लैंग्वेज से रहेगा वो इंग्लिश है, क्योंकि एक तो नेटिव लैंग्वेज है वो तो है ही, और सेकंड लैंग्वेज अपन लर्न कर रहे हैं यानी इंग्लिश अपने लिए न्यू लैंग्वेज है, तो एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ न्यू लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड बहुत अधिक यूज करता है न्यू लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज का या इंग्लिश का, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिव रीडिंग लैंग्वेज, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ये इसका कोई फीचर नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, कि इसमें किसी प्रकार का कोई रीडिंग प्रैक्टिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो डी जो है इसका आंसर आ जाएगा डी, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। ये 2011 में सेकंड ग्रेड में बना हुआ क्वेश्चन है 2011 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर है।
डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन, ये फिर अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2011 का आया हुआ है। डायरेक्ट मेथड एम्फेसिस करता है, प्रभाव डालता है, तो किस बात पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है मदर टंग, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मदर टंग पे कोई किसी प्रकार का इसका एम्फेसिस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मदर टंग पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो एम्फेसिस करता है मदर टंग पर, वो मदर टंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि डायरेक्ट मेथड का जो पढ़ाने का जरिया है, जो मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो टारगेट लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है। रूल्स ऑफ ग्रामर बिल्कुल गलत है, ग्रामर के रूल्स का किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट मेथड में नहीं है, क्योंकि रूल, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फीचर है, उसकी विशेषता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिवली होती है, यानी फॉर्मल ग्रामर पढ़ाई जाती है, पहले रूल उसके बाद में एग्जाम्पल। लेकिन डायरेक्ट मेथड में उसके ठीक विपरीत है, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर का इंडक्टिवली ग्रामर पढ़ाई जाती है, यानी इनफॉर्मल ग्रामर यूज की जाती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल होगा और रूल्स बाद में स्टूडेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मुलेट करेगा। तो मदर टंग ये डायरेक्ट मेथड का फीचर नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ग्रामर पे डायरेक्ट मेथड कोई फोकस नहीं देता है। ट्रांसलेशन इन हिंदी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेशन ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की विशेषता है। डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लिश का डायरेक्ट यूज किया जाता है इन मीनिंगफुल सिचुएशन, अनेक प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जाती है टीचर के द्वारा, और उसमें डायरेक्ट इंग्लिश का ही यूज होता है, टारगेट लैंग्वेज का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2011 में ये बना हुआ क्वेश्चन है, इनके ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आप समझते हुए चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन अपने सामने है, डायरेक्ट मेथड वॉज मच यूजफुल फॉर, डायरेक्ट मेथड अधिक यूजफुल है, तो डायरेक्ट मेथड किसके लिए अधिक यूजफुल है? ये 2014 का क्वेश्चन है, आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2014। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट मेथड वॉज मच यूजफुल, डायरेक्ट मेथड यूजफुल है किसके लिए, ज़्यादा यूजफुल किसके लिए है? नेटिव स्पीकर्स, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश से ही है, फॉरेन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट विद लेस एक्सपोजर टू नेटिव लैंग्वेज। नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स को तो इंग्लिश उनके लिए तो सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और सेकंड लैंग्वेज लर्नर हम जो है सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं, और अपने लिए डायरेक्ट मेथड निश्चित रूप से यूजफुल हो सकता है। फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि उनकी तो मदर टंग ही इंग्लिश या अन्य ऐसी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। स्टूडेंट विद लेस एक्सपोजर टू द नेटिव लैंग्वेज, वो स्टूडेंट्स जो कम एक्सपोज हैं नेटिव लैंग्वेज से, उनके लिए भी यूजफुल नहीं है, यानी ये सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ये बिल्कुल यूजफुल है, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स। आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अ टीचर यूजेज, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, इफ़ अ टीचर यूजेज, अगर एक टीचर यूज करता है अ सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स, एक मोनोलॉग्स की सीरीज़, मोनोलॉग का मतलब होता है कि डायलॉग बाय ए सिंगल पर्सन, स्पीच बाय ए सिंगल पर्सन, है ना, मोनोलॉग का मतलब है स्पीच बाय सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा स्पीकिंग। तो एक टीचर यूज करता है सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक सीरीज में मोनोलॉग करता है, इंटरस्पर्स्ड, और वो भी इंटरवल में होता है। इंटरस्पर्स्ड का मतलब दोस्तों इससे है कि इंटरवली, यानी रेगुलर तरीके से सिस्टमेटिक नहीं है, इंटरवल ले लेके, विद एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, कभी क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, बिटवीन टीचर एंड पुपिल, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है, यानी क्वेश्चन होता है फिर उसका आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर, ऐसे सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स होते हैं। अगर ऐसा टीचर कर रहा है, ही मस्ट बी, तो वो निश्चित रूप से होगा ए प्रैक्टिशनर ऑफ, तो वो किस मेथड की प्रैक्टिस करवा रहा है, किस मेथड का अनुयायी है, वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगर वो ऐसा कर रहा है, मोनोलॉग यानी स्पीच क्वेश्चन आंसर की टेक्निक अगर वो कर रहा है, तो निश्चित रूप से डायरेक्ट मेथड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट मेथड में ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा इसका। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर आप इनके खुद इनके आप नोट्स बनाइए, एक जगह इनको लिखिए कि 2011, 2012, 2014 कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद इनको लिखो, जिससे और अच्छे से आपके ये प्रिपेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लिंग्विस्ट जेस्पर्सन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। लिंग्विस्ट ऑटो जेस्पर्सन, इसका फुल नाम जो है इनका ऑटो
ओटो जेस्पर्सन्स है। तो आप ये ध्यान रखें कि इनका जो नाम है, ये लिंग्विस्ट हैं, 19वीं सेंचुरी के ये बहुत ही पॉपुलर लिंग्विस्ट हैं। इनका नाम जो है वो डायरेक्ट मेथड के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो ग्रामर का जो थियरी थी वो डायरेक्ट मेथड की थियरी से ही रिलेटेड थी। तो इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट मेथड से, यानी सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में। इनमें कोई एक ऐसी बात है जो डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या नहीं है, ट्रू नहीं है इनके अंदर। 2016 का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज, स्टूडेंट टारगेट लैंग्वेज में ही सोचते हैं और उसको स्पीक करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट जो है वो टारगेट लैंग्वेज में ही सोचता है और वो बोलता है, यानी इंग्लिश सोचेगा और इंग्लिश में ही बोलेगा। स्टूडेंट्स यूज द लैंग्वेज, स्टूडेंट लैंग्वेज को यूज करते हैं एंड डो नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट, लैंग्वेज को यूज करते हैं लेकिन इनके बारे में लैंग्वेज नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि स्टूडेंट लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देम सेल्फ, टीचर कोशिश करता है कि स्टूडेंट अपने आप को करेक्ट कर सकें जब भी संभव हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। टीचर ट्राइज टू डेवलप ओनली द रिटन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर कोशिश करता है केवल डेवलप करने की रिटन स्किल, केवल राइटिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो है केवल राइटिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश नहीं करता है, ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग, इन स्किल्स को बहुत ही बूस्ट किया जाता है, इन पे एम्फेसिस किया जाता है, इन पे फोकस दिया जाता है। और रीडिंग और राइटिंग, इन स्किल्स को जो है वो किसी प्रकार का कोई एनकरेज नहीं किया जाता, इन पे फोकस नहीं दिया जाता, इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास आता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन अपने पास अपने सामने है। आज हम 14 क्वेश्चंस इसके करेंगे। इसके बाद में एक सीरीज इसकी और आएगी, उसमें 2023 तक के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। तो आप लगातार वीडियो को आप जो है जुड़े रहें चैनल से, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल। जो स्टूडेंट आरपीएससी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ के कोई भी साथी लोग, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, ताकि आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए तैयार किए जाएं और टाइम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट किया जाए। लगातार आपके साथ हम वीडियोज़ के साथ में जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जो गलत है अबाउट डायरेक्ट मेथड के बारे में। इनमें एक कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट मेथड के बारे में गलत है। स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को क्लासरूम में यूज नहीं किया जाता है, ये बात तो करेक्ट बात है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो बर्थ की जो लैंग्वेज है, जन्म की जो भाषा है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो होता है वो इंग्लिश में ही, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका इंग्लिश में ही है और मदर टंग इसमें बैन होती है। तो ये बात तो करेक्ट है। स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, स्टूडेंट ये सीखता है हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल आंसर देम, कि क्वेश्चन और आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लास्ट 2014 के पेपर में भी आ चुका है कि टीचर एक सीरीज यूज़ करता है, स्पीक करता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो ये बात तो डायरेक्ट मेथड का फीचर है, ये करेक्ट बात है। प्रोनंसिएशन इज वर्कड आउट, प्रोनंसिएशन वर्कआउट, यानी प्रोनंसिएशन पर फोकस दिया जाता है। वर्कआउट का मतलब कैलकुलेट करने से है कि उसको ध्यान में लाया जाता है। एट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के अंत में, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमने ध्यान से आपने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि प्रोनंसिएशन लैंग्वेज टीचिंग के लास्ट में उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऑप्शन एक बार 4 नंबर और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर एनकरेज, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके वो बात करें, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ए, बी और डी इसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो इसमें इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा, इसका सी आंसर इसका हो जाएगा, सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड, इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी फॉलो नहीं की जाती है, फॉलो नहीं की जाती है इन द डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो देखते हैं इनमें एक एक्टिविटी कोई ऐसी है जो डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करता है। 2018 का ये क्वेश्चन है। पहला, डिक्टेशन तो इसमें होती है, क्योंकि डिक्टेशन तो इसमें होगी कि टीचर और पुपिल के बीच में एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स होंगे, तो ये तो डिक्टेशन तो इसमें होती है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस बिल्कुल होती है। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, स्पीच फ्लुएंसी, स्पीकिंग, इनसे रिलेटेड प्रत्येक वर्ड जो है वो डायरेक्ट मेथड का फीचर है। मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड रूल्स, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम सभी को पता है कि मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स को मेमोराइजेशन करना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो फीचर है, उसकी विशेषता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यही किया जाता है कि रूल्स को जो है वो मेमोराइज किया जाता है। उसमें क्रेमिंग जो होती है बहुत ज़्यादा उसमें क्रेमिंग होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। गेटिंग स्टूडेंट टू सेल्फ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है कि स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट होने की जो है ना कोशिश करता है, तो इसमें सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच मेथड वॉज डेवलप्ड, कौन सा मेथड डेवलप हुआ एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में कौन सा मेथड आया। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में कौन सा मेथड आया, ये बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया और उसमें जो कमी रही थी, उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग ये स्किल्स जो है वो उसमें कमी रही थी, जिसको डायरेक्ट मेथड के अंदर उनकी कमी को मेरिट बना दिया गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रामर ट्रांसलेशन की कमियों को दूर करने के लिए उसके रिएक्शन में जो है वो डायरेक्ट मेथड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, इनमें कौन सी एक टेक्निक है नॉट फॉलोड, जो फॉलो नहीं की जाती है इन द डायरेक्ट मेथड के अंदर। कोई एक टेक्निक इनमें है जो डायरेक्ट मेथड में फॉलो नहीं की जाती है। ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है। 2018 का क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट का। पूरी कोशिश रहेगी साथियों की जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं, रीट और थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, अन्य एग्जाम्स के अंदर बने हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके पास यहाँ लेके आऊँगा, और आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ में आप आगे बढ़ें। विच वन ऑफ द, इनमें कौन सी एक टेक्निक है जो डायरेक्ट मेथड में फॉलो नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए है डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स, ये तो इसका फीचर है। डायरेक्ट मेथड में यही किया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है और विजुअल एड्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही बात है कि कॉन्वर्सेशन स्पीच, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं घूम फिर के, इसलिए आप ध्यान रखें आगे भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई किसी प्रकार का वो इसका फीचर नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर, बिल्कुल ये ड्रिल तो होती है, मोर एंड मोर ड्रिल होती है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग क्लासरूम इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा एक क्लासरूम इंटरेक्शन है, क्लासरूम में संचार जो होता है विद्यार्थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उनमें कौन सा है नॉट पेक्यूलियर टू द डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड के लिए पेक्यूलियर नहीं है। तो क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान ये आपको पता है कि अगर क्लासरूम इंटरेक्शन है तो एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन ये कैसे हो सकता है, इज नॉट पेक्यूलियर। ये एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन के बिना तो फिर डायरेक्ट मेथड का कोई टेक्निक है ही नहीं। एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमने 14 जो है वो क्वेश्चंस हमने तैयार कर लिए हैं। 14 क्वेश्चंस आज हमने तैयार किए हैं। इसके बाद में जो है हम और लगातार क्वेश्चंस हम लाएंगे और भी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चंस अपन ऑल कंप्लीट करेंगे, 40 के लगभग, जिसमें 14 तो इसमें हो गए हैं और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को निरंतर ऐसे ही जारी रखें। आई होप आप बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई को जारी रख पा रहे हैं। मैं बार बार आपको यही कह देना चाहूँगा, मैं फिर से आपको ये याद दिला दूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग आपकी नीड होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी ड्राइव होगी, जो आपको लर्न करने के लिए और डेली आपको रेगुलर आपको डिसिप्लिन स्टडी कराने के लिए जो है वो मजबूर करेगी, आपको तरोताज़ा बनाए रखेगी। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।